आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। नो मोर बकवास, एग्जाम की तैयारी। इस टॉपिक में आज इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस को, टॉपिक्स को डील करेंगे और कैसे कम से कम समय में जो है ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को खत्म करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में मेनली आपको पढ़ना क्या है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अब इलेक्ट्रिक करंट कहां फ्लो करता है? तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है सर्किट में। तो आपसे पूछेगा व्हाट इज सर्किट, पूछा जाएगा व्हाट इज सर्किट। तो हम बोलेंगे आसान शब्दों में a close and continuous path, a close and continuous path for the flow of electric current। देखिए जो लैंग्वेज में बोल रहा हूं आपको एग्जाम में ऐसा ही लिखना है, सबसे आसान लैंग्वेज, दो चार बार रीड करोगे तुरंत याद जाएगा। तो क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है कि हाँ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक है, हम लोग डिटेल वीडियो बाद में करेंगे, लेकिन ये क्लास सिर्फ और सिर्फ कोई उन बच्चों के लिए नहीं है जो डिटेल वीडियो चाहते हैं, ये उनके लिए जो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं कम से कम समय। जो मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे आपको याद रखना है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? सिंपल सा भाषा में कहेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, आप सिंपल समझ लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। अब आप लोग जानते हो भाई चार्ज कौन सा चार्ज फ्लो करता है? इलेक्ट्रिक करंट में कौन सा चार्ज फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। हम कह सकते हैं इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम। अब बात करते हैं कि इसकी एसआई यूनिट क्या है। एसआई यूनिट हम क्या कहेंगे? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। किसके नाम पर रखा गया था? तो एक साइंटिस्ट जिनका नाम था मैरी एंड एम्पियर। ए से डिनोट करते हैं, देखिए कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, कैपिटल ए से एम्पियर। ओके, क्योंकि ये साइंटिस्ट किसी साइंटिस्ट के नाम पर है। अब इसको फार्मूला से कैसे रिलेट करेंगे भाई? मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है? मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है? तो क्या बोलेंगे? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। अब देखिए है ना, या टाइम टेकन। देखो चार्ज कहां से फ्लो करेगा? अरे तो चार्ज कोई कंडक्टर है ना, मान लो इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर में किसी डिफिनिट रीजन से, किसी खास जगह से फ्लो कर रहा है। मान लो कि इस रीजन से फ्लो कर रहा है। डिटेल में क्या बोलेंगे? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम अ क्रॉस सेक्शनल एरिया इन यूनिट टाइम। लेकिन आसान लैंग्वेज में बोलेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। हमें ये नहीं बोलने की जरूरत है क्रॉस सेक्शनल एरिया, हमें बस बोलना है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ऐसा यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट इज एम्पियर, ऐसा यूनिट इज एम्पियर। अदर यूनिट्स भी हैं इसके, क्या है भाई अदर यूनिट्स? तो आप बोलिएगा मिली एम्पियर। देखिए मिली एम्पियर मतलब 10 to the power -3 एम्पियर। माइक्रो एम्पियर, इस सिंबल को बोलते हैं माइक्रो, मतलब 10 to the power -6 एम्पियर। क्लियर? अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट को हमने क्या लिखा? फ्लो ऑफ चार्ज। अब चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से। टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? T से। इलेक्ट्रिक करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? I से। तो इस तरह बन गया I इक्वल टू
QT। अब समझना क्या है कि चार्ज, तो चार्ज का भी कुछ ऐसा यूनिट होता है ना, तो हम कहेंगे ऐसा यूनिट ऑफ चार्जेस, ऐसा यूनिट ऑफ चार्जेस कूलम। ये भी एक साइंटिस्ट के नाम पर है, ऐसा यूनिट ऑफ चार्जेस कूलम, इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल C से। अब देखिए चार्ज में मेनली फ्लो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। भाई इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है ना, तो हम बोल सकते हैं कि चार्ज जितना इलेक्ट्रॉन फ्लो किया उससे मिलेगा, मतलब चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फ्लो किया इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, है ना। Q इज इक्वल टू N। भाई N क्या है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, और E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। भाई चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन क्या है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, है ना। E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है। अब इसमें एक चीज और समझना है, जैसे हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो भाई इलेक्ट्रिक करंट का कुछ तो डायरेक्शन होगा, कहां से कहां फ्लो करता है, तो इलेक्ट्रिक करंट कहां से फ्लो करता है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रिक करंट कहां से कहां फ्लो करता है ना, करंट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ओके। अब देखिए एक और टर्म आती है ना, हमने एक और डेफिनेशन लिखा था, इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम। देखो इलेक्ट्रॉन का फ्लो के कारण ना कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है चार्ज का फ्लो, है ना, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। लेकिन है ना एक्चुअली में जो हम लोग करंट होता है ना, वो होता है इट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ओके। अब बात आती है बच्चों कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किससे करेंगे, तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने का डिवाइस है एम्पियर। बंद करो इसको। तो यहां तक तो हम लोग सीख चुके थे बच्चों कि इलेक्ट्रिक करंट भाई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। नेगेटिव याद रखना, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। लेकिन जब पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक करंट किधर फ्लो करता है, तो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, या आप बोल सकते हैं अपोजिट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपोजिट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा आप क्या बोल देंगे बच्चों, है ना, कि भाई अपोजिट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो गया, देखिए इलेक्ट्रॉन मूव करता है नेगेटिव टू पॉजिटिव और करंट मूव करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब इलेक्ट्रिक करंट को कैसे मेजर करेंगे, है ना, तो मेजर करने वाला डिवाइस कौन सा है, डिवाइस बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट नहीं बोलते हैं, औजार नहीं बोलते, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं, है ना, डिवाइस बोलते हैं। ओके। अ डिवाइस which is used to measure flow of which is used to measure electric current is ammeter। ओके। अब देखो अगर इसका सैंपल जो है सर्किट में यूज करोगे तो ऐसे यूज करोगे, ये हो गया एमीटर। अब सर्किट में ये कैसे अटैच रहेगा, अब जैसे क्वेश्चन आता है भाई, है ना, एमीटर को कहां अटैच करेंगे सर्किट में, तो याद रखिएगा एमीटर को अटैच किया था सीरीज में, या एकदम कंफर्म रखना है, सीरीज में अटैच किया था। इट इज अटैच्ड इन सीरीज ऑफ द सर्किट। ठीक है। चलिए एक छोटा सा मैं सर्किट यहां पर बना के दिखा देता हूं। मान लो कि ये वायर है, कनेक्टिंग वायर, ये आपका क्या दिया हुआ है ना, एक डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है ना। नेक्स्ट
यहां पर हम लोग एमीटर लगाएंगे। ओके, फिर यहां पर स्विच लगा दिए। अब जैसे यहां पर क्लोज स्विच है, ओपन स्विच रहेगा तो ये बल्ब, सपोज अगर ये बल्ब है तो बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कि एमीटर का रेसिस्टेंस कैसा होता है? तो इट हैज वेरी लेस रेसिस्टेंस। ये पॉइंट हमेशा एकदम याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया था। इट हैज वेरी लेस रेसिस्टेंस। हेंस, है ना, क्वेश्चन पूछा जाता है वोल्टामीटर के बारे में और एमीटर के बारे में कि वोल्टामीटर का रेजिस्टेंस कैसा होता है, तो वेरी लेस होता है। एमीटर का रेजिस्टेंस वेरी हाई होता है ना। एमीटर कैसे अटैच करते हैं, सीरीज में, वोल्टामीटर से अटैच करते हैं पैरेलल में। अब एक क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कई बार पूछा गया था, पहले बहुत ये क्वेश्चन पूछे जाते थे कि है ना, हम लोग अगर एमीटर को पैरेलल में अटैच कर देंगे तब क्या होगा? तो देखिए, पैरेलल में अटैच करेंगे तो बहुत ज्यादा मात्रा में करंट फ्लो कर जाएगा और जिसके कारण ब्रस्ट हो जाएगा, फट जाएगा। ओके, तो आप लोग लैंग्वेज में क्या लिखिएगा कि है ना, व्हेन एमीटर इज अटैच इन द पैरेलल ऑफ द सर्किट देन इट विल ब्रस्ट ओपन। ओके, सो आज के लिए इतना ही। से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और रिमेनिंग टॉपिक लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।